नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 28 अप्रैल 1982 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने सर्वंश त्यागी बच्चों की निशानियों पर मतलब उन निशानियों पर जिनसे हम बाबा के और करीब आ सकते हैं, बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। बाबा ने विशेष रूप से उन गुणों को रेखांकित किया है जो आत्मा को बाप समान बनने की मंजिल तक ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से 3 बातों पर जोर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, बाबा ने सर्वंश त्यागी आत्मा की पहचान के लिए आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ बताए। पहला, संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी स्थिति। अच्छा, मतलब बुद्धि सदा निराकार बाप की याद में रहे, लेकिन कर्म करते हुए साकारी दुनिया में रहे जी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी। हाँ, दूसरा, वाणी में सदा निरहंकारी। इसमें रूहानी मधुरता और निर्माणता झलकती है जी, अहंकार का तो अंश भी नहीं। जी, और तीसरा, कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी। और ये सिर्फ आप समझिए स्थूल विकारों से मुक्ति नहीं, बल्कि पवित्रता की एक पर्सनालिटी है, एक आभा है। पवित्रता की पर्सनालिटी, वाह। हाँ, और इसमें कर्मेंद्रियों द्वारा महादानी और वरदानी बनना भी शामिल है। जैसे बाबा ने इशारा दिया, मस्तक से स्वस्वरूप की स्मृति दिलाना, हाँ हाँ, नयनों से स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाना, मुख से परमात्मा और रचना का ज्ञान देना, हाथों से सहज कर्मयोगी बनने का वरदान देना, और चरणों से कदम कदम पर फादर को फॉलो कर पदवों की कमाई जमा करना। वाह मतलब मन, वचन और कर्म तीनों ही स्तरों पर इतनी गहराई से पवित्रता और दिव्यता। ये केवल बाहरी शुद्धि नहीं है, ये तो आंतरिक स्थिति की बात हो गई। बिल्कुल, और बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वंश त्यागी आत्मा विकारों के रॉयल यानी जो सूक्ष्म अंश होते हैं ना, हाँ, सूक्ष्म, उनके वशीभूत होकर भी कोई कर्म नहीं करेगी। जैसे अपनी कमजोरी छिपाने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए कोई तर्क देना। अच्छा, बाबा कहते हैं ये भी त्याग की निशानी नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म अहंकार छिपा हो सकता है। संपूर्ण समर्पण में इसकी गुंजाइश नहीं है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि त्याग सिर्फ बड़ी चीजों का नहीं, इन सूक्ष्म बातों का भी है। अच्छा, तो बाबा ने सर्वंश त्यागी की और क्या पहचान बताई? मतलब ये स्थिति व्यक्तिगत साधना से आगे कैसे जाती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बाबा कहते हैं कि सर्वंश त्यागी आत्मा वो स्वाभाविक रूप से विश्व कल्याणकारी होगी। जैसे दाता बाप है, वैसे ही ये बच्चे मास्टर दाता बनकर सबको कुछ न कुछ देने की भावना से भरपूर होंगे। मास्टर दाता जी, वे सिर्फ परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि मास्टर सर्वशक्तिमान बन उन्हें बदलेंगे, कमजोर आत्माओं को शक्ति देंगे, और वे सदा गुणमूर्त होंगे, स्वयं गुणों से भरपूर, और दूसरों में भी गुणों को ही देखेंगे और धारण करेंगे। हाँ, जैसे वो हंस वाली बात। बिल्कुल, अवगुणों को देखते हुए भी बुद्धि में नहीं रखेंगे। जैसे बाबा मिसाल देते हैं होली हंस की तरह। ये दाता के बच्चे दाता बनना सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये हर हाल में संभव है? कभी कभी तो लगता है हमें खुद ही सहारे की जरूरत है। देखिए, बाबा समझाते हैं कि ये स्थिति ही सहारे का आधार है। जब हम दाता बनते हैं तो हमें स्वयं ही बाप से शक्ति मिलती है। अच्छा, और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। सर्वंश त्यागी आत्मा हर श्रेष्ठ कार्य में, सेवा की सफलता में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति में स्वयं को जिम्मेवार समझेगी। जिम्मेवार किसी एक स्थान या व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि सारे विश्व को मेरा बेहद का परिवार समझकर आधार मूर्त बनेगी। कमजोरी या व्यर्थ के वातावरण को बदलने की जिम्मेवारी भी महसूस करेगी, और इसी समझ से वे सदा एक रस और एक मत रहेंगे। जी, बाबा ने प्रत्यक्ष फल की भी बात की है। इसका क्या अर्थ है? क्या ये कोई बाहरी सफलता की बात है? नहीं, ये बाहरी सफलता से ज्यादा असल में आंतरिक अनुभव की बात है। सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल स्वरूप आत्मा अनुभव करेंगे। प्रत्यक्ष फल स्वरूप, हाँ, मतलब उन्हें अपने श्रेष्ठ कर्मों का फल किसी बाहरी प्राप्ति या भविष्य के आशा में नहीं ढूंढना पड़ता। उनकी जो त्याग और सेवा की स्थिति है, वही उनका तत्काल फल है। आंतरिक खुशी, शांति, शक्ति और मन की दुरुस्ती। अच्छा, तो फल तुरंत ही मिल रहा है अंदर ही अंदर। बिल्कुल, बेहद के कर्म के अल्पकाल के फल की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में होते हैं, और सदा मन मना भाव स्थिति में रहने से मन सदा स्वस्थ रहता है। कोई मानसिक परेशानी नहीं, एकदम तंदुरुस्त। और बाबा ने अंत में मिलन मेले के सार और उड़ती कला पर भी जोर दिया था। उसका क्या भावार्थ है? हाँ,
बाबा जैसे पूछ रहे थे कि भाई इस रूहानी मिलन से क्या सार निकाला, क्या सिर्फ सुनकर चले गए या स्वरूप में लाया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि बाबा से मिलना अर्थात बाबा जैसा बनना। बाबा ने समान बनने के दृढ़ संकल्प का फल प्रत्यक्ष में दिखाने को कहा। उन्होंने देह अभिमान की सोने की डालियों को छोड़कर उड़ते पंछी बनने का आह्वान किया। सोने की डालियां मतलब? ये सोने की डालियां क्या हैं? सूक्ष्म अभिमान, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान, मेरा सेंटर, मेरी सेवा, ये सब। अच्छा, ये हद की बातें। हाँ, इन हद के आधारों को छोड़कर बेहद की उड़ती कला में आना है। बाबा ने कहा, तोते की तरह सिर्फ पिंजरे से छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं कहना, बल्कि खुद उस पिंजरे का दरवाजा खोलकर उड़ जाना है। वाह, क्या कमाल की बात है। तो आज बाबा ने हमें सर्वंस त्यागी बनने के लिए एक स्पष्ट और बहुत गहरा नक्शा दिया है। मन, वचन, कर्म से पवित्रता, विश्व कल्याण की बेहद की जिम्मेदारी, दातापन का गुण और हद के आकर्षणों से मुक्त होकर उड़ती कला का अनुभव, ये सब बाबा के असीम स्नेह का ही स्वरूप है ना, जो हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, सार यही है कि स्वयं को हर गुण और शक्ति से संपन्न बनाकर बाप के आगे अपना ये परिवर्तित स्वरूप समर्पित करना ही सच्चा महाभोग है। कोई स्थूल वस्तु नहीं, बल्कि अपनी संपूर्णता, अपनी बाप समान स्थिति ही बाबा को सबसे प्रिय है। वाकई सोचने वाली बात है। हम इस त्याग और समर्पण के मार्ग पर कहाँ तक पहुँचे हैं? कौन सी वो सूक्ष्म सोने की डालियां हैं जिन्होंने हमें अभी भी पकड़ रखा है, जिनसे मुक्त होकर हमें वो ऊंची उड़ान भरनी है? इसी गहरे चिंतन के साथ ओम शांति।